नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो विद्वानों ने बताया है कि जब आप सुबह आंख खोलें, अपने बिस्तर से उठे, तो इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आप आज क्या कर सकते हैं। सोच सकारात्मक, नीति साफ, सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने कुंभ राशि के जनवरी महीने का राशिफल लेकर। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा, यह वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कुंभ राशि के सभी भाई बहनों को हृदय से मेरी ओर से साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन एक दो सूचना है जिसे आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2022 विस्तार से क्या संकेत दे रहा है, ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से पूरे साल भर का लेखा जोखा का वीडियो मैंने बनाया है और वो गुरु मंत्र दाती महाराज पे जरूर देखें। कुंभ राशि वालों, हर रोज आपके रोज का प्रतिदिन का राशिफल लेकर इसी यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूं, गुरु मंत्र दाती महाराज पे। इसे जरूर आप देखें। आपका किस तारीख को जन्म हुआ है, आपका मूलांक क्या है, आपके मूलांक के हिसाब से साल 2022 कैसा रहेगा, ये वीडियो भी आपको गुरु मंत्र दाती महाराज पे मिल जाएगा। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, आप जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, आप शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कोई उपाय बता दे कि हमारा साल कैसे अच्छे बीते हर रोज। तो गुरु मंत्र दाती महाराज पे जाइएगा, 31 जनवरी से आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगा कि कैसा रहेगा 2022, हर दिन का क्या उपाय रहेगा, ये मैं जरूर बताऊंगा। और इसके साथ ही एक अद्भुत प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, सदा खुश रहो गुरु मंत्र दाती महाराज, तो देखना नहीं भूले। चलिए अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी महीने का फलादेश, लेकिन उससे पहले ग्रह योग आयोग। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी माह के आरंभ में राशि अधिपति शनि बुध के साथ मकर राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी को बुध मकर राशि में 12वें भाव में वक्री होंगे। 17 जनवरी को बुध अस्त होंगे। 29 जनवरी को बुध पुनः उदय होंगे और 19 जनवरी को शनि अस्त होंगे। सूर्य वक्री शुक्र के साथ धनु राशि 11वें भाव में। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 5 जनवरी को शुक्र अस्त होंगे। 12 जनवरी को शुक्र पुनः उदय होंगे। 29 जनवरी को शुक्र धनु राशि 11वें भाव में पुनः मार्गी होंगे। चंद्रमा मंगल और केतु के साथ वृश्चिक राशि 10वां भाव। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि 11वें भाव। बृहस्पति माह के आरंभ से अंत तक कुंभ राशि लगन भाव में। राहु वृषभ राशि चतुर्थ भाव। राहु की पूर्ण सप्तम दृष्टि मंगल और केतु पर, मंगल की चतुर्थ दृष्टि बृहस्पति पर और 14 जनवरी तक राहु सूर्य शुक्र के साथ षडाष्टक संबंध। यह है जनवरी महीना का कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह योग आयोग, और इसी आधार पर मैंने जनवरी का महीने का राशिफल लिखा है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के हिसाब से। जनवरी महीने में कुंभ राशि वालों के लिए लग्नेश शनि स्वराशि मकर में 12वें भाव में बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान है। शिक्षा से जुड़े मसलों के लिए यह स्थिति अनुकूल और लाभदायक है। इस समय यदि आप शिक्षा के लिहाज से कहीं बाहर जाना चाहते हैं अथवा एडमिशन के लिए कहीं कार्य करना चाहते हैं या विदेश जाके शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सफलता का संकेत है। माह के आरंभ में 10वें भाव में विराजमान मंगल अष्टम दशा से पंचम भाव को देख रहे हैं। मंगल की यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। 16 जनवरी के बाद मंगल 11वें भाव में आ जाएंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए पुनः शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। बृहस्पति एकादश होकर लगन भाव में उपस्थित है, जो पूरे माह तक आपको कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। लगन भाव में बृहस्पति का उपस्थित होना शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का पूर्ण संकेत और लाभ का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति पंचम दशा से पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव शिक्षा का भाव है और बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण और कैरियर के दृष्टिकोण से कुंभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जनवरी का महीना ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। नमो नारायण। अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। वर्ष 2022 के जनवरी महीने में
कुंभ राशि वालों के लिए लग्न शनि 12वें भाव में बुध के साथ मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव में लग्नेश का गोचर कार्य व्यवसाय के लिए इतना अच्छा संकेत नहीं देता है, परंतु द्वादश भाव में शनिदेव के साथ बुध की युति है। बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान है। तो इस समय आपके बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे, उच्च पदों पर विराजमान लोगों से संपर्क बनेंगे, यात्राओं में जाने का मौका और यात्राओं में संपर्क सूत्र अच्छे बढ़ेंगे। तो संपर्क सूत्रों की वजह से कामकाज को लेकर कुछ राहत जरूर मिलेगी। बुध की यह स्थिति मल्टीनेशनल कंपनी और देश विदेश से लाभ के लिए अनुकूलता का संकेत दे रही। कार्य व्यवसाय के लिहाज से बुध और शनि की युति 12वें भाव में अच्छी मानी गई। यहां आपको विपरीत राजयोग का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि बुध यहां त्रिकोण स्थान के स्वामी होकर स्वराशि शनि के साथ 12वें स्थान में संचरण कर रहे, तो अच्छा माना जाता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। 16 जनवरी तक मंगल स्वराशि वृश्चिक में 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति आपको लाभदायक परिणाम देगी। मंगल तृतीय से 10वें से होकर 10वें भाव में विराजमान है, अपनी दिग्बली अवस्था में विराजमान है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल या रोचक नामक राजयोग भी बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान आदि में सफलता के प्रबल योग है। कैरियर के क्षेत्र में शानदार सफलता आपको मिलेगी। 10वें भाव में विराजमान मंगल यहां पर चतुर्दशी लगन भाव पर डाल लें, आत्मविश्वास मजबूत होगा, कामकाज में मन लगेगा, मनोबल अच्छा रहेगा। साथ ही ठेकेदारी का काम हो, जमीन जायदाद का काम हो, कमीशन का काम हो, गैस का काम हो, गैस से संबंधित काम हो या कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, उसमें लाभ के अच्छे स्रोत नजर आ रहे हैं। सुख और विलास के साधनों में वृद्धि होगी। 16 जनवरी बाद मंगल 11वें भाव में जाने के कारण पुनः शुभ परिणामों की स्थिति बनेगी। उनकी चतुर्दशी दूसरे भाव में होने के कारण मंगल आर्थिक रूप से आपको मजबूती देगा। शत्रु परास्त होंगे, रोग ऋण रूपों से छुटकारा मिलेगा। पूरे माह मंगल आपको लाभ और सफलतादायक स्थितियां प्रदान करेगा। उत्साह आपका अच्छा रहेगा। अपने कार्य में मेहनत के लिए आप तैयार रहेंगे और मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। लगन भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होना आपके सभी कार्यों में सफलता की गारंटी है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और शॉर्टकट तरीके से भी धन लाभ की मिलने की संभावना नजर आ रही है, ये भी दिख रहा है आपको। तो कामकाज की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए ठीक रहेगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व्यवसाय में वृद्धि कारक साबित होगा। साझेदारी कार्य में अच्छा धन की प्राप्ति का योग भी है। विदेश यात्राओं का योग भी है। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय संतुलन और लाभ का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक जो क्षमता है उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा और भाग्य में बढ़ोतरी होगी। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर भी आपको मिलेगा। नमन। बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक स्थिति से। कुंभ राशि वालों के सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा माह के प्रारंभ में पारिवारिक उतार चढ़ाव का संकेत तो नजर आ रहा है। व्यर्थ का भय, भ्रम, गलतफहमी के कारण पारिवारिक कलह की संभावना, इससे बचना चाहिए। लेकिन मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो निजी संबंधों के लिए इस समय ठीक है। 14 जनवरी के बाद भी पारिवारिक रिश्तों को पकड़ के रखना होगा कि सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे और शनि वहां पहले से विराजमान है। तो पारिवारिक माहौल में संतुलन बना रहे, इसके लिए आपको रिश्तों को पकड़ के रखना पड़ेगा। संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा और बहुत जरूरी है अपनों की गलतियां नहीं देखना, वरना कलह हो सकता है। आपसी मतभेद से बचना होगा। पारिवारिक सदस्य समाज में किसी से वार्तालाप करते शब्दों का चयन संतुलित भाव से करना पड़ेगा, तल्खी नहीं आए रिश्तों में, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। 16 जनवरी के बाद मंगल 11वें भाव में आएंगे और तब थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके नियंत्रण में रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है और पारिवारिक और निजी जीवन दोनों ही आपके लिए अनुकूल रहेंगे 16 जनवरी के बाद। बस किसी भी लड़ाई झगड़े को तुल न दे, इस बात पर ध्यान रखें। तर्क वितर्क से दूर रहे, इस बात का ध्यान रखें। और थोड़ा सा अपने जो गुस्से वाला स्वभाव है, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। पारिवारिक संतुलन न बिगड़े, इसके लिए आपको थोड़ा सा कदम उठाने जरूर पड़ेंगे, लेकिन प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारिक संतुलन बनाने में आप सफल हो जाएंगे। परिवार में संतान की ओर से अनुकूल संबंधों की प्राप्ति होगी और इस महीने परिवार से धार्मिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है, न मना रहे। वर्ष 2022 जनवरी के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए लग्नेश 12वें भाव में है बुध के साथ। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हैं, लापरवाही नहीं करें।
आत्मकारक ग्रह सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। तो स्वास्थ्य को लेकर तो आपको सतर्क जनवरी के महीने में रहना पड़ेगा। खान पान शुद्ध रखें, दैनिक दिनचर्या ठीक रखें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, तला भुना मसालादार भोजन से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। ये था कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी महीने का फलादेश। उपाय क्या करें? कुंभ राशि वालों कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मीठा मुंह में रखें और जल जरूर पिए। रविवार दिन देसी खांड, मसूर की दाल, सौंफ, छुआरे और शहद श्रद्धानुसार जरूरतमंद गरीब आदमी को दान देना अच्छा रहेगा। शनिवार दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाना कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। ये 2-3 उपाय हैं, इन्हें जरूर करें, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों और साथियों, ये कुंभ राशि का जनवरी महीने का फलादेश था ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। पुनः निवेदन, कोई विवाद, कोई तर्क, किसी तरह का कोई झंझट नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने आपको दिया है, उस पर आप जरूर लें। और यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।